हेलो एवरीवन, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में आपका स्वागत है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट विच वर प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 8 to 18th सेंचुरी। 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में जो भी रिलीजियस ट्रेडिशंस इंडिया में थे, बिलीव्स थे और जो भी डिवोशनल टेक्स्ट इंडिया में उसमें रचे गए, इन सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है अगर हम देखें रिलीजियस फील्ड में। तो इस समय जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे, रिलीजियस ट्रेडिशंस, मान्यताएं जो भी पहले इससे पहले की, वो तो चली आ ही रही थी। उसके साथ साथ उनमें थोड़ा बदलाव भी आना शुरू हुआ, चेंजेस भी आने शुरू हुए। इसके साथ साथ कुछ न्यू डेवलपमेंट्स भी हुए, कुछ नई परंपराएं भी आई, कुछ नए धार्मिक विचार भी आए, जिनको डिफरेंट रीजन में इंडिया के जो साधु सन्यासी थे या संत थे, उन्होंने इनको लीड किया। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट की बात करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, मिलना, और कल्ट्स का मतलब ये जो डिफरेंट ट्रेडिशंस थे, रिलीजियस ट्रेडिशन, उनके बारे में। तो सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो डिफरेंट ग्रेट सांस्कृतिक पौराणिक ट्रेडिशंस थे और जो लिटिल ट्रेडिशंस थे, उनके बीच में इंटीग्रेशन हुआ। तो अब इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन का मतलब क्या है। ये ग्रेट और लिटिल वर्ड जो यूज़ किए गए हैं, ये सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने यूज़ किए थे, जो कि एक बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो पीजेंट्स हैं, किसान लोग हैं, वो दो तरह की रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करते हैं। एक तो वो जो एलिट ग्रुप है, जिसमें कि किंग्स आते हैं, नोबल्स आते हैं, या प्रिस्ट वगैरह जो आते हैं, वो जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, एस्टेब्लिश्ड रिलीजन को, तो पीजेंट्स उसको भी फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ वो अपने खुद के भी कुछ धार्मिक विचार, मान्यताएं होती है लोकल, उनको भी वो फॉलो करते हैं। तो जो वेल एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस बिलीव्स थे या ट्रेडिशंस थी, उनके लिए ग्रेट वर्ड का यूज़ किया गया है। और जो किसी खास इलाके में, रीजन में, और जो लोग थे, कॉमन पीपल, उनकी जो धार्मिक मान्यता है, उसके लिए लिटिल वर्ड का यूज़ किया गया है। हिंदी में महान और लघु परंपराएं इसे कहते हैं। तो इनके बीच में इंटीग्रेशन होना शुरू हुआ इस टाइम पीरियड में। हम ये देखते हैं कि इस समय तक आते आते जो संस्कृत में जो पौराणिक ग्रंथ लिखे गए थे, जिसको शूद्र और महिलाएं भी, जिनको परमिशन थी कि वो इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उन ट्रेडिशंस के साथ लोकल ट्रेडिशंस का भी मिलना शुरू हुआ। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं जगन्नाथ के रूप में। उड़ीसा के अंदर पुरी का टेम्पल है। ये पुरी का टेम्पल, यहाँ पर जगन्नाथपुरी का टेम्पल, और ये भगवान जगन्नाथ की इमेज है। अब ये 12th सेंचुरी से पहले भी यहाँ पर एक लोकल गॉड जगन्नाथ की पूजा की जाती थी। लकड़ी से उनकी मूर्ति बनाई जाती थी और उनको पूजा जाता था। 12th सेंचुरी तक आते आते ये जो देवता थे, इनको विष्णु का रूप मान लिया गया और उनकी पूजा आज भी जारी है। तो इस तरह से ये ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन के बीच में एक तरह से इंटीग्रेशन होता है, ये हम देखते हैं। जगन्नाथ में ये जो 3 आइडल्स आपको दिखाई दे रही है, इसमें कृष्ण है, बलराम है और सुभद्रा है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में। बुक में उनकी डिस्कशन नहीं की गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी लोकल गॉड्स हैं जिनको बाद में किसी बड़े देवता का अवतार मान करके उसकी भी पूजा पाठ जारी रही। चलिए अब देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से दिखाई देते हैं, डिफरेंट जो ट्रेडिशंस उसके अंदर। जब हम बात करते हैं वैदिक ट्रेडिशंस की, तो उसमें हम देखते हैं कि वैदिक जो लिटरेचर है, उसमें अग्नि, इंद्र और सोम, दिस वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड्स। लेकिन जब ये पुराणों की रचना शुरू हो गई, तो उसके बाद इनका इम्पोर्टेंस कम हो गया और उसके बजाय विष्णु, शिव और गॉडेस, देवी, इनका इम्पोर्टेंस बढ़ता गया। विष्णु और शिव का बहुत ही कम रेफरेंस वेदों में आता है, लेकिन बाद में पुराणों में ज़्यादातर चर्चा विष्णु, शिव और देवियों की हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो वैदिक ट्रेडिशन है, उससे
पुराणों के अंदर जो धार्मिक मान्यता है वो थोड़ी अलग होती गई। इसके अलावा धीरे धीरे कुछ लोगों ने तंत्र विद्या के द्वारा भी देवताओं को प्रसन्न करना या उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये भी चले आ रहे थे, और इनमें कहीं ना कहीं सब में आपस में कुछ डिफरेंसेस थे, और एक दूसरे के साथ एक प्रतियोगिता की भावना भी थी। और विशेष करके ये तब ज़्यादा हो जाती थी जब किसी भी रॉयल पैट्रोनेज, कोई राजकीय प्रश्रय प्राप्त करना होता था उस समय। चलिए अब हम भक्ति की बात करते हैं। भक्ति का ट्रेडिशन काफ़ी पुराना है। लगभग जब भगवत गीता की रचना हुई उस समय से और पुराणों के बाद से हम मानते हैं कि भक्ति का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इस समय तक आते आते जब हम 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, भक्ति का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया, और बाद में इसकी भी कई तरह की कैटेगरीज हो गई, ब्रांचेस हो गई। फॉर एग्जांपल 2 तरह की भक्ति, एक तो है सगुण विथ एट्रीब्यूट्स और दूसरा है निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स। सगुण भक्ति के अंदर जो डिवोटी है वो अपने जो भी इष्ट देव है, गॉड है, उनको किसी न किसी फॉर्म में उसका एक आकार मान करके वो उसके प्रति अपनी लव, डिवोशन जो भी है वो एक्सप्रेस करता है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति को मानने वाले हैं वो उनके लिए अपने गॉड का, अपने इष्ट देव का कोई आकार नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, वो दिखाई नहीं देता, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। तो 2 ब्रांचेस शुरू हो गई। तो इस टाइम पीरियड में जब हम बात कर रहे हैं 800 से लेकर के 1800 सेंचुरी के बीच में, तो सगुण और निर्गुण ये दोनों तरह की जो ट्रेडिशंस थे भक्ति में, ये इंडिया में चलते रहे, और काफ़ी सारे भक्त संत कवि हुए जिन्होंने इनके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। इस समय साउथ में लगभग 6th सेंचुरी के आसपास 2 तरह की ब्रांचेस डेवलप हुई। एक को हम आलवार्स कहते हैं, दूसरे को हम नायनार्स कहते हैं। आलवार जो थे वो विष्णु के डिवोटी थे, और जो नायनार थे वो शिव के डिवोटीज थे। अब इनके जो धार्मिक विचार हैं वो हम जानते हैं। आलवार और नायनार ये दोनों ही इनके जो संत होते थे वो अपने अपने इष्ट देव, जैसे कि आलवार विष्णु के लिए और नायनार शिव के लिए रचनाएं करते थे, भजन वगैरह लिखते थे, गीत लिखते थे, और उनको गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इनके फॉलोअर्स भी इनके साथ आते रहते थे। कहीं कहीं पर जो सेक्रेड प्लेसेस थे, पवित्र स्थान थे, वहाँ पर वो रुकते और वहाँ पर कोई अपने इष्ट देव का टेम्पल वगैरह भी बनवाते थे। बाद में यही प्लेस बहुत पवित्र स्थान बन गए उनके फॉलोअर्स के लिए। और ये जो आलवार और नायनार थे उनका जो सोसाइटी के प्रति उस समय जो भी सोशल क्लासिफिकेशन था उसको लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के उनका दृष्टिकोण, जो ट्रेडिशनल दृष्टिकोण उससे थोड़ा अलग था। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो जाति प्रथा को नहीं मानते थे। इसके एविडेंस इससे मिलते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें हर कास्ट के लोग, ब्राह्मण भी थे, आर्टिजन्स भी थे, फार्मर्स भी थे, और कहीं कहीं पर तो हमें ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं जहाँ पर जो अनटचेबल्स माने जाते थे वो भी इनके फॉलोअर्स थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ जो आवाज़ थी वो उठाई। और इनके जो संत थे उन्होंने जो भी लिखा, जो भी कंपोज किया तमिल लैंग्वेज के अंदर, वो इनके फॉलोअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो उसको वेद के बराबर दर्जा देते थे। उनका इम्पोर्टेंस उनके लिए वेदों के बराबर ही था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं एक जो आलवार्स ने लिखा नलयरा दिव्य प्रबंधनम, ये इसके अंदर लगभग 1000 कंपोजिशन है अपने देवताओं का, अपने विष्णु देवता के लिए, और इसको उन्होंने वेदों के बराबर बताया है। कभी कभी इसके डिफरेंसेस के बारे में क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे कि आलवार दे वर डिवोटेड टू विष्णु, और नायनार्स वो शिवा को डिवोटेड थे। बुक्स में इंपॉर्टेंट बुक्स हम देखें तो नलयरा दिव्य प्रबंधम ये आलवार्स की है,
और नायनार की है तवरम। फीमेल सेंट भी हुए दोनों में, जिसमें फेमस है अलवार के अंदर अंडाल, और नायनार में है कराइकल अम्मियार। अंडाल जो थी उसने विष्णु को अपना बिलव्ड, अपना हस्बैंड के रूप में मान करके, जैसे बाद में मीरा ने कृष्ण को माना, उसी तरह से अंडाल ने विष्णु को अपना प्रिय पति के रूप में मान करके उनकी पूजा की। कराइकल अम्मियार उन्होंने एक डिफरेंट तरीका अपनाया, उन्होंने शिव की आराधना की और उन्होंने एस्केटिज्म यानी कि कठोर तपस्या का मार्ग चुना। मेल जो सेंट हुए उसमें आलवार के अंदर नामवल्लर हुए, तोंदरीपड्डी हुए, और इसके अलावा नायनार्स में हुए अपार, सबंदर और सुंदरार। इनकी मूर्तियों को परांतक फर्स्ट जो चोल राजा थे उन्होंने टेंपल में बना करके लगवाया भी। अब जो फेमस टेंपल्स हैं आलवार्स के, उसमें है श्री वेंकटेश्वर स्वामी और पद्मनाभ स्वामी टेंपल। नायनार्स के जो टेंपल फेमस हैं वो हैं चिदम्बरम के, बृहदेश्वर और तंजावुर के। चलिए अगली बात करते हैं आलवार और नायनार। हमने बात कर ली, उन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया, और इन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसका भी विरोध किया। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के विरोध में थे अलवार्स और नायनार्स। और उसके पीछे भी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो रॉयल पेट्रोनेज था, यानी कि राजकीय प्रश्रय या फिर जो एड मिलती थी राजाओं की तरफ से, उसको लेकर के जो रिवेलरीज होती थी डिफरेंट ट्रेडिशंस के अंदर, रिलीजियस ट्रेडिशन के अंदर, वो भी इसका एक पार्ट थी। चोलर रूलर्स जो थे दे वर वेरी माइटी, और उन्होंने इन आलवार्स और नायनार्स को पूरा सपोर्ट किया यहाँ पर। और इसलिए किया है क्योंकि आलवार और नायनार जो थे वो उनको जनता में बहुत पॉपुलर थे वो, तो चोल राजा ने भी इसी तरह से जनता का सपोर्ट हासिल करने के लिए आलवार और नायनार को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया। और जस्ट हमने बात की कि बड़े फेमस टेम्पल्स उन्होंने बनाए, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगकोट चोलपुरम के अंदर चोलाज ने बहुत ही मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, एक टेम्पल आप नीचे देख सकते हैं चिदम्बरम का टेम्पल बनवाया। इसके अलावा चोलाज ने एक और काम शुरू किया, उन्होंने शिवा की नटराज के रूप में जो मूर्तियां हैं उनको बड़े पैमाने पर बनवाया, जो कि जनरली ब्रॉन्ज की बनी हुई होती थी। एक एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं। इस तरह से इस टाइम पीरियड में, जब चोला के टाइम पीरियड में अलवार्स और नायनार्स ये दोनों ट्रेडिशंस काफ़ी फले फूले इंडिया के अंदर। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। कर्नाटक के अंदर बासवन्ना, ये उनकी मूर्ति आप देख सकते हैं। बासवन्ना एक मिनिस्टर थे कलचुरी राजा के यहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण से की मान्यताओं के विरुद्ध जाकर के दूसरी तरह के एक पंथ की शुरुआत की, जिसको हम वीर शैव या लिंगायत्स बोलते हैं। और ये बात लगभग 12th सेंचुरी की है। इनके जो फॉलोअर्स थे वो शिव को अपना ईश्वर मानते थे और उसके लिंग फॉर्म की वो पूजा करते थे। साथ ही वो अपने जो शोल्डर है, लेफ़्ट शोल्डर, उस पर हमेशा एक सिल्वर के छोटे से बॉक्स के अंदर शिवलिंग को हमेशा रख करके चलते थे। और इन्होंने कुछ ट्रेडिशंस ऐसे अपनाए जो बिल्कुल ही अलग थे ब्राह्मण ट्रेडिशन से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने विडो रीमैरिज को अलाउ किया, जबकि ब्राह्मण ट्रेडिशन में विडो रीमैरिज अलाउ नहीं था। इन्होंने पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को अलाउ किया, यानी कि शादी जो है वो एक तय उम्र पूरी होने के बाद ही की जाए, वयस्क होने के बाद ही की जाए। इसके अलावा उन्होंने मृत्यु होने पर जलाने के बजाय दफनाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। इन्होंने जो अपने बासवन्ना ने जो भी टीचिंग्स लिखी कविताओं के रूप में, उनको वचन कहा जाता है, और जो वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई। इस तरह से ये काफ़ी कुछ एक तरह से प्रतिक्रियावादी ट्रेडिशन हम कह सकते हैं, जिसने ब्राह्मण ट्रेडिशंस के खिलाफ मान्यताओं को जन्म दिया।
चलिए, इसके अलावा और भी कुछ चल रहा था। नॉर्थ इंडिया की हम बात कर लेते हैं, ये तो साउथ इंडिया की बात हो गई। नॉर्थ इंडिया में लंबे समय तक राजपूत ने रूल किया, लगभग 9th सेंचुरी लेकर के 12th सेंचुरी के आसपास तक। तो उसलिए और उन्होंने ब्राह्मण्स ट्रेडिशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इसलिए जैसे आलवार और नायनार के जो ट्रेडिशंस साउथ में या बांसवाड़ा की जो ट्रेडिशन फैली, उतनी जल्दी यहाँ नॉर्थ इंडिया में इस तरह के चेंजेस या नई ट्रेडिशंस नहीं आई। लेकिन फिर भी कई जो आर्टिजनल ग्रुप्स थे, उन्होंने अपने डिफरेंट ट्रेडिशन शुरू कर दिए, जैसे नाथ, जोगी और सिद्ध। ये वो लोग थे जिनकी मान्यताएं ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठती थी, ब्राह्मणों की मान्यताओं से ये मैच नहीं खाती थी। इनमें से कई लोगों ने वेदास की अथॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाए और उन्होंने जो भी अपनी टीचिंग्स दी वो ऐसी लैंग्वेज में थी जो आम जनता को समझ में आ जाए। इस संस्कृत की लैंग्वेज के बजाय उन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जो लोकल लोग बोलते हैं और आसानी से समझ जाएँ। इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ चेंजेस इस टाइम पीरियड में आए। अब इसके आगे के जो भी चेंजेस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस? गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ आलवार्स एंड नायनार्स? एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ आलवार्स एंड नायनार्स विद द स्टेट ऑफ या चोला किंग्स। एक्सप्लेन द मेन टीचिंग्स ऑफ बांसवाड़ा विद शिवाज एंड लिंगायत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आप फाइंड आउट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।